हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश सिंह पटेल आपके लिए लाया हूँ आपके अपने चैनल अपना ग्रुप हिंदी समाधान पे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हमारी हिंदी आज हिंदी किस रूप में कहलाए, उसका यह संक्षिप्त इतिहास है। उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन कालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक कालीन आर्य भाषा। फिर आगे देखते हैं आर्य भाषा का विकास क्रम। जो हमारी आर्य भाषा है उसका विकास क्रम कैसे हुआ। तो सबसे पहले संस्कृत आई, फिर उस संस्कृत को वैदिक संस्कृत कहा गया, लौकिक संस्कृत कहा गया, फिर आगे चलकर पाली, फिर प्राकृत कहा गया, अपभ्रंश कहा गया, अवहट कहा, फिर उसके बाद जाके हिंदी का विकास हुआ। उसी अगले क्रम में प्रथम देश भाषा के रूप में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट है। फिर हिंदी आती है। यह हिंदी की से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे हिंदी भाषा की आदि जननी यानी प्रथम तो संस्कृत को कहा जाता है, लेकिन वहीं पर पूछता है कि हिंदी भाषा की वास्तविक जननी तो अपभ्रंश को माना जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी जो शब्द है वो हमारी संस्कृत भाषा का न होकर वह फारसी ईरानी जो भाषा है उसका है। आप देख सकते हैं हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है और हमारी हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है। आप देखिए, हम क्रम से लगाएं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। यह देखिए, याद करने का आसान तरीका है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला और बिहार से झारखंड निकला, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। आप इसको इस तरह आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो अपभ्रंश हैं, फिर अपभ्रंश उपभाषाएँ निकली और उपभाषाएँ से बोली निकली। तो आप देख सकते हैं हमारी पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 प्रमुख बोलियां हैं, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, दक्कनी को अन्य भाषा में भी गिना जाता है। फिर आगे अर्धमागधी अपभ्रंश आता है, उससे पूर्वी हिंदी निकली। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है। सौरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषाएं निकली है, उसमें पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी। फिर आगे देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से ही पहाड़ी भी निकली, जिसमें पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती कुमायूं गढ़वाल की पहाड़ी है। फिर अगला अपभ्रंश है मागधी, उससे बिहारी निकली है। तो बिहारी की बोलियां हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली। आपका प्रश्न बनेगा हिंदी भाषा की प्रमुख कितनी उपभाषाएं हैं। तो 5 उपभाषाएं हैं। और हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं। तो 18 हैं और 17। अगर ऑप्शन में 18 17 दोनों है तो आप 18 मारिए, अगर ऑप्शन में 18 नहीं तो आप 17 मारिएगा। आगे देखते हैं प्रमुख बोलियों के प्रयोग क्षेत्र, यानी कि यह कौन बोली कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो मैं आपके सामने 4 बोलियों को लाया हूँ, जिसमें है खड़ी बोली का क्षेत्र। तो देख सकते हैं ट्रिक है, देश मेरा मूवी मुदी, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देहरादून में बोली जाती है, सहारनपुर में, मेरठ खड़ी बोली का केंद्र है। आगे देखिए ब्रज बोली का क्षेत्र कहाँ है। तो ब्रज बोली का क्षेत्र है मैनपुरी, अलीगढ़, बदायूं, आगरा, मथुरा ब्रज बोली का केंद्र माना जाता है। फिर देखते हैं अवधी बोली का क्षेत्र। तो अवधी बोली का क्षेत्र है
प्रतापगढ़ जौनपुर के कुछ भाग में बोली जाती है, सुल्तानपुर मिर्ज़ापुर के कुछ भाग में बोली जाती है। अयोध्या अवधी भाषा का केंद्र है। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र देख लीजिए। यूँ तो कहें भोजपुरी बहुत जगह बोली जाती है। आपके मॉरिशस में भी भोजपुरी वहाँ की दूसरी बोले जाने वाली सर्वाधिक भाषा में आती है। ये हिंदी से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, देख सकते हैं। जैसे हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं, कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है। यह आप यहाँ इस सबको देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह एक छोटा सा प्रयास है जो आपके पास पहुंचाने का। तो धन्यवाद, नमस्कार।